एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है 20 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर स्कोलियोसिस करेक्शन। इस तरह से आप फिगर में देख सकते हो, स्पाइन में इस तरह से कैसा एस शेप या सी शेप का स्कोलियोसिस हो जाता है। तो इसको कर्व पूरा चेंज हो जाता है, तो इसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बेस्ट 20 एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं डिफरेंट पोजीशंस में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्कोलियोसिस कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे डेवलप होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया था। मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट है आपको इस तरह से सुपाइन पोजीशन में सो जाना है एंड देन एब्डोमेन को नीचे की ओर प्रेस करना है। ठीक है, पेट को नीचे की ओर दबाना है और इसको 10 सेकेंड होल्ड रखना है, देन रिलीज़ करना है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। ध्यान आपको इस तरह से 90 डिग्री पे इस तरह से रख के एब्डोमेन को नीचे की ओर प्रेस करना है। तो इससे भी क्या होगा, प्रॉपर पोजीशन आएगा। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा एंड कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो आपको इस तरह से रखना है। आप चाहो तो यहाँ पे टेबल भी रख सकते हो, पर इस तरह से आप मेंटेन करोगे तो अच्छे से मसल में स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। ठीक है, ध्यान आपको ब्रीजिंग एक्सरसाइज करना है। इस तरह से सुपाइन में सो जाना है एंड ब्रीज करना है। ये भी आपको 15 रिपीटेशन करना है। 10 सेकेंड होल्ड रख के। देन आप आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे, डॉग बर्ड जो एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें क्या करना है, इस तरह से क्वाड्रुपल पोजीशन में सो जाना है एंड अपोजिट इस साइड का हैंड एंड अपोजिट साइड का लेग इस तरह से ऊपर करना है। 10 सेकेंड होल्ड रखो एंड रिलीज़ करो। देन आप दूसरे हैंड में करोगे एंड अपोजिट लेग। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है 10 to 50 रिपीटेशन। देन कैट एंड कैमल वाली एक्सरसाइज करोगे, जिसमें क्या होगा, आपके कव की पूरी जो मोबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी, स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। इस तरह से कैट एंड कैमल करना है। उसके बाद आपको लेटरल फ्लेक्शन वाली एक्सरसाइज करना है, जिसमें इस तरह से हैंड को अंदर की ओर ले गए। उसके बाद क्या करना है, आपको पूरे हैंड को अप ले जाना है। तो इस तरह से आपको लेटरल फ्लेक्शन वाली करनी है, या इस तरह से हैंड रख के पूरे इसको इस साइड खींचना है, इस पूरे कव को। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको 10 to 50 रिपीटेशन करना है। देन आपको इस तरह से लेटरल फ्लेक्शन वाली इसमें करना है, जिसमें इस तरह से सिटिंग पोजीशन में होगा, क्रॉस सिटिंग पोजीशन। देन वन हैंड यहाँ पे रखोगे एंड पूरा स्पाइन को इस तरह से बेंड करोगे इस साइड में। ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होगा। तो ये आपको करना है 10 to 50 रिपीटेशन। देन आप इस तरह से इस वाली पोजीशन में रहोगे, हाफ नीलिंग वाली पोजीशन में। वन लेग पूरा इस तरह से स्ट्रेट रहेगा एंड देन आपको पूरा इस तरह से अपोजिट साइड में आपको बेंड होना है। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको। देन आप वॉल पे इस तरह से कर सकते हो, वॉल के सपोर्ट से आपको स्ट्रेट खड़ा रहना है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन पूरी स्ट्रेट रहेगी एंड देन आपको पूरा साइड में इस साइड में बेंड होना है। ठीक है, तो ये आप 10 to 50 रिपीटेशन करना। देन नॉर्मल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही है, दूसरे हैंड के सपोर्ट से पूरा दूसरा हैंड इस साइड आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, पूरी बॉडी आपकी इस साइड बेंड होगी। तो ये वाला भी आप कर सकते हो। एंड देन स्टैंडिंग पोजीशन में आप इस तरह से भी कर सकते हो। एक हैंड को यहाँ पे ASIs जो होता है वहाँ पे रख दोगे एंड देन पूरा इस तरह से आप इस साइड में बेंड होंगे। इस साइड से अंदर की ओर पुश करना है एंड देन पूरे इस साइड आपको बेंड होना है। तो ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। देन आप फिजियो बॉल पे कौन सी एक्सरसाइज करोगे, फिजियो बॉल को इस तरह से रख देना है। यहाँ पे आपको लेग क्रॉस में रखना है, एक लेग को पीछे रखना है। ये ध्यान रखना है एंड देन इस तरह से आपको इस पर लेट जाना है और ये आप 10 to 50 रिपीटेशन करोगे। उसके बाद आप बॉल पे ब्रीजिंग वाली एक्सरसाइज करोगे। इसे अर्ध चक्रासन वाला भी कहते हैं, योगा जैसा ही होता है। हाफ सर्कल आपको क्रिएट करना है फिजियो बॉल पे एंड देन इस तरह से आपको बेंड होना है।
उसके बाद अगर आपके पास फिजियो बॉल नहीं है, ओके, तो आप इस तरह से बॉलिस्टर जो होता है या गोल जो पिलो होता है घर पे, उस पर इस तरह से लेट के लेग की पोजीशन देख लो एंड पूरा आर्म को इस तरह से स्ट्रेट रखना है। तो इस तरह से भी आपका क्या होगा, कर्व जो होगा स्कोलियोसिस वाला वो करेक्ट होगा। देन आपको रोटेशन वाली एक्सरसाइज करनी है सुपाइन में। इस तरह से पूरा सो जाना है एंड देन इस लेग को पूरा इस साइड ले जाना है, जिससे क्या होगा, पूरा जो स्पाइन है वो स्कोलियोसिस करेक्ट होगा। ओके, देन आपको नी बेंड करके इस तरह से अपोजिट साइड में ले जाओगे। इसमें भी बेटर जो रोटेशन होता है स्पाइन का वो होगा एंड जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी एंड करेक्ट होगा। तो ये वाली कर सकते हो। उसके बाद है आपको इस तरह से प्लैंक करना है। प्लैंक वाली एक्सरसाइज में आपको इस तरह से हैंड को ले जाना है एंड देन स्ट्रेट करना है। ये आप कितना करोगे, 10 to 50 रिपीटेशन करोगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है एंड देन ये एंड पोजीशन है। तो इस तरह से आपको करना है 10 to 50 रिपीटेशन। उसके बाद ये साइड प्लैंक में सिर्फ नॉर्मल इस तरह से यहाँ पे है नीचे की ओर, देन यहाँ से आपको अप करना है। इस फिगर में देखो इस तरह से अप करना है और ये 10 सेकेंड होल्ड कर सको तो 10 सेकेंड या 5 सेकेंड होल्ड करके 10 रिपीटेशन करना है। उसके बाद है आप साइड क्रॉस कर्लअप्स कर सकते हो। क्रॉस कर्लअप्स में इस तरह से आपको साइड में इस तरह से बेंड होना है। ठीक है, अप आना है एंड इस साइड में जाना है, देन इस साइड में जाना है। इस तरह से साइड टू साइड आपको कर्लअप्स करने हैं 10 to 50 रिपीटेशन। देन आपको स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें इस तरह से बैठ जाना है। ओके, एंड आपको पूरा आगे की ओर बेंड होके ये वाली एंड पोजीशन होगी आपकी। इस तरह जितना आप आगे की ओर जा पाओ हैंड को आगे की ओर ले जाना है। इससे क्या होगा, पूरा स्ट्रेच होगा। ओके, डोर्सोलंबार फेसिया जो होती है पूरी स्ट्रेच होती है। तो आपको ये वाली करना है एक्सरसाइजेस। देन हम इस तरह से स्कोलियोसिस वाले पेशेंट को ब्रेस्ट रिफ़र करते हैं ऑर्थोसिस, जिसमें क्या होता है पूरा जो कर्व होता है उसको सपोर्ट करता है। तो आप इस तरह से ब्रेस्ट को यूज़ कर सकते हो, इसको पहन के रखना होता है। ओके, देखो इस वाले फिगर में आपको अच्छे से दिखाई देगा। इस तरह से 3 बैंड आएंगे एंड देन पूरे कर्व को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है एंड स्ट्रेट करने में हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से ऑर्थोसिस आप बनवा के अपने करेक्ट साइज का इस तरह से पहन सकते हो। ओके, जब एक्टिविटी करते हो तो आपका ये क्या होगा, कर्व पूरा सपोर्टेड रहेगा। तो ये थी बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर स्कोलियोसिस। अगर आपके किसी पेशेंट को स्कोलियोसिस है या आपको है तो आप इस तरह से घर पे भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं एंड थेरापिस्ट के हेल्प से भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।